जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में मैथ में जो हम लोग अनसॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट 7 जेडी करेंगे, यानी आखिरी सेट है। हम लोग कंटिन्यू सेट 1 2 3 4 5 6 कर चुके हैं। आज जो है हम लोग आखिरी सेट 7 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेट 7 का पहला क्वेश्चन हमारे पास तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है एक का। ठीक, एक के का में हमारे पास दिया गया है कि यदि फलन एफ सच दैट आर टेंस टू आर एफ एक्स बराबर 3x। क्या है एफ एक्स जो कि किसके बराबर है? 3x के बराबर है। द्वारा परिभाषित फलन यफ है। यफ क्या है? एक ही है कि आच्छादक है? पहले ये चेक कर लो। इन्होंने कहा है यफ सच दैट आर टेंस टू आर। यहाँ पर ये वेरी करता है कि यप सच दैट क्या है? आर टेंस टू आर। रियल नंबर का संख्या जो है रियल नंबर से ही इनका प्रतिबिंब है। ठीक, प्रतिबिंब भी रियल नंबर है और अवयव है वो भी रियल नंबर है। सबसे पहली बात तो एक काम करते हैं हम लोग, x1 x2 से भी कर सकते हैं। वैसे आर का मतलब ही क्या हुआ हमारे पास? प्लस माइनस 1 ले लो, प्लस माइनस 2 ले लो, डॉट डॉट ऐसे ले सकते हैं। जीरो भी ले सकते हैं इसमें। ठीक है, जीरो भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग। जैसे मान लो कि अगर हम एफ जीरो छोड़ो +1 लेते हैं, +1 लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 1 बराबर 3। अगर एफ -1 लेते हैं तो 3 इंटू -1 बराबर -3। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको प्रतिबिंब द्वारा दिखाते हैं, हमने लिया +1, हमने लिया -1, तो इनका जो है ये 3 आया है, ये -3 आया है। तो +1 का प्रतिबिंब 3 है और -1 का प्रतिबिंब -3 है। अब इधर अगर कोई अवयव ना छूटे तो उसे आच्छादक कहते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ हम लोग देख पा रहे कि आच्छादक तो है, और प्रत्येक का एक एक प्रतिबिंब हो तो उसे हम लोग एक ही कहते हैं। तो देख पा रहे हैं एक ही और आच्छादक दोनों है। तो यफ जो है, यफ क्या है? एक तथा आच्छादक है। यफ क्या है? एक तथा आच्छादक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर अगर आप लोग देखोगे तो ए ऑप्शन सही है, एक ही वह आच्छादक। ठीक है, तो एक ही तथा आच्छादक है। अब देखो इसके खा नंबर को, तो करेंगे उत्तर एक और खा। देखो एक के खा नंबर में है, इन्होंने दिया है कि x बराबर ABC। x जो है वो उसमें a और b और c है, और y जो है 1 2 3 है। y क्या है? 1 2 3। यह प्रतिचित्रण इस प्रकार दिया गया है कि एफ ए बराबर, इसी में दिया गया है कि एफ ए बराबर हमारे पास है 2, एफ बी बराबर 3 और एफ बी बराबर 3। ठीक, एफ बी बराबर 3 है, एफ सी बराबर 1 है, एफ सी बराबर 1 है। तो अब इसमें इन्होंने कहा है कि भाई साहब ये बताओ कि कौन सा सही है। यहाँ पर देखो, अगर आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग इस प्रकार से लेंगे इसमें एफ और यक्स। देखो एफ ए बराबर 1, एफ बी बराबर 2 और एफ सी बराबर नहीं, एफ ए बराबर 2 है और एफ बी बराबर 3 है और एफ सी बराबर 1 है। मतलब इसके सारे के सारे मान इसके बराबर है। तो अगर हम लोग इसको एफ को यक्स के बराबर करते हैं ना, तो ये किसके बराबर आ रहा है? ये बॉय के। तो एफ एक्स बराबर बॉय कैपिटल लेटर में है, तो ये बी पार्ट सही है इनमें। तो बी पार्ट देखो सही है। कौन सा पार्ट सही है इसमें? बी पार्ट। जो एफ अगर इसको एक्स के रूप में लेते हैं तो ये बॉय के बराबर आ रहा है। देखो 2 3 1 ये बॉय में है और ए बी सी ये एक्स में है। तो एक समझ लो एफ एक्स जो है किसके बराबर है? एफ एक्स बॉय के बराबर है। देखो खा के बाद गा नंबर, तो करेंगे एक का गा नंबर। एक के गा नंबर में है कि हमारे पास यदि एफ एक्स बराबर नहीं लॉग एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स प्लस के एक्स प्लस सी। ठीक, प्लस के एक्स प्लस सी। तो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कल के वीडियो में भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। इसके इंटू में 1 कर लेते हैं, इसके इंटू में 1 कर लेते हैं और इसे प्रथम मान लेते हैं, 1 को द्वितीय मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम फलन तो लॉग एक्स
द्वितीय का समाकलन 1 का समाकलन x माइनस प्रथम का अवकलन तो log x का 1/x और द्वितीय का समाकलन x dx बराबर x log x प्लस के एक्स प्लस सी। इससे ये कैंसिल 1 dx का समाकलन x, हाँ, तो ये x log x माइनस 1 dx का समाकलन x और प्लस सी बराबर x log x प्लस के एक्स प्लस सी। देखो x से x तुलना कर लोगे तो k बराबर हमारे पास आ जाएगा 1, वो भी माइनस में, तो k बराबर -1 आ जाएगा हमारे पास अगर तुलना करते हैं। तो इसमें तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इन्होंने कोष्टक में दिया गया है kx, ठीक, कोष्टक में kx दिया गया है, तो अगर हम लोग ऐसा करते kx कर लेते हैं तो kx जो है -x के बराबर है। किसके बराबर है? -x के बराबर है। ये ऑप्शन में है, हाँ, ये सी ऑप्शन में है, तो ये हमारे पास आंसर कर लो, ठीक। ये भी आंसर हो सकता था, मतलब ये अगर हमारे पास ऑप्शन होते तो। अब देखो गा के बाद घा नंबर, तो लिखेंगे हम लोग 1 और घा। 1 के घा नंबर में है, 1 के घा नंबर में देखो, इसीलिए हम बार बार कहते हैं आपको अनसॉल्व पढ़ लो, अनसॉल्व बहुत जरूरी है। देखो एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाते हैं। घा नंबर में 5 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या है। स्वच्छ अचरों की संख्या क्या है, इन्होंने ये कहा है भाई 5 कोटि वाले, तो 5 कोटि मतलब जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अवकलन 5 बार हो, जैसे हम लोग कर सकते हैं, जैसे बॉय 1 2 3 4 5, ठीक, प्लस हम लोग 1 2 3 4 प्लस हम लोग, चलो बॉय के पदों में ही ले रहे हैं हम, एक्स पदों में ले लो या बॉय के पदों में, फिर लिखेंगे हम लोग 1 2 3, फिर लिखेंगे हम लोग 1 बार, फिर लिखेंगे हम लोग कुछ नहीं, ठीक, 2 बार, फिर 1 बार, फिर लिखोगे आप लोग ऐसे कुछ भी लिख दो, बॉय लिख दो। तो इसके गुणा में भी कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, ठीक, 5 4 3 2 1, इसके गुणा में भी कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ है। अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक, 5 कोटि की बात की इन्होंने। कितनी की बात की? 5 कोटि। तो स्वच्छ अचरों की संख्या, स्वच्छ अचर कितने होंगे इसमें? तो स्वच्छ अचर भी 5 ही होंगे इसमें। 1 2 3 4 5 बार, तो स्वच्छ अचरों की संख्या भी इसमें संख्या क्या होगी फिर? 5, ठीक। कोई जरूरी नहीं कि 5 हो, 5 से कम भी हो सकते हैं, मतलब अगर सब में ना हो, नहीं 5 से कम क्यों होंगे? जिससे गुणांक कुछ ना हो उसे गुणांक में 1 होता ही है, तो जब 1 होगा तो फिर 5 ही होंगे, हाँ 5 ही होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसके इंग्या नंबर में, इसके इंग्या नंबर को देखो, 1 का इंग्या नंबर, इंग्या नंबर में है हमारे पास सदिश एफ वेक्टर टी। दो कल के वीडियो में भी इसे ऐसे ही क्वेश्चन एक पढ़ा चुके आपको। एफ टी बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 टी स्क्वायर के कैप प्लस 5 टी स्क्वायर के कैप। टी बराबर 2, टी बराबर 2 पर होगी प्रवणता। प्रवणता का मतलब है अवकलन। करो इनका अवकलन। जब करेंगे अवकलन तो लिखेंगे एब डैश टी, एब डैश टी बराबर ये 0 ये 0, ये 5 दूनी 10 टी, 5 दूनी 10 टी के कैप। टी का मान है हमारे पास 2, तो 10 दूनी 20, तो एफ डैश 2 बराबर 20 के कैप। अब 20 के कैप अगर आप लोग देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर पहला में है, ठीक, ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। अब देखो आप लोग 1 के सारे पार्ट कर चुके हैं, 2 उत्तर 2 और का 2 के का नंबर में है। सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स, कल की वीडियो में भी एक क्वेश्चन ऐसे सेम सॉल्व कर चुके थे। साइन इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स x बटे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहां पर समझना कि हम लोग जो है राइट हैंड साइड को भी लेकर हल कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड को भी लेकर हल कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, हमने माना इसमें
माना साइन इनवर्स एक्स बराबर हमने मान लिया थीटा, साइन को उधर ले जाओ तो एक्स बराबर लिखेंगे साइन थीटा। दोनों पक्षों में वर्ग कर लो, इस पर वर्ग कर लेंगे तो इस पर भी वर्ग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ये एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है ये। ठीक, कॉस को इधर ले आओ, एक्स को उधर ले जाओ, कॉस को इधर ले आएंगे, एक्स को उधर ले जाएंगे। एक काम करो, कॉस को भी चेंज कर लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक माइनस कॉस का फार्मूला एक बटे सेक स्क्वायर थीटा। इसे सॉल्व कर लो, इसके गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक बटे सेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग टेन के रूप में बदलेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ये टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता ही है। तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब एक काम करते हैं हम लोग, टेन इनवर्स एक्स बराबर हमारे पास प्रूफ करने के लिए एक्स बटे एक्स का मतलब है हमारे पास एक्स बराबर साइन थीटा, तो साइन थीटा तो आना चाहिए। और तो फिर वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसे इसके गुणा में ले जाओ तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक को चेंज कर लो एक्स स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वही नियम हम लोग यूज करेंगे। ठीक, फिर वही नियम हम लोग यूज करेंगे कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा जो है, काम करते हैं, बहुत लंबा चौड़ा कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे, पक्षांतर वगैरह करके कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो सही हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से फिर इसको भी हटाते हैं, कैसे, इसे भी हटाते हैं, थोड़ा समझना। सेक को इधर ले आओ और एक्स को इधर ले जाओ, सेक को इधर ले आएंगे तो एक बटे सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। जो सेक स्क्वायर थीटा है ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक, तो एक बटे एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स में हम लोग लाएंगे मान को, तो इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले आओ, तो एक नहीं टेन एक प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे एक माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस है प्लस है, एक बार चेक कर ले नीचे, बटे में नहीं, बटे में तो प्लस ही है, बटे में प्लस ही नहीं, बटे में प्लस नहीं माइनस होना चाहिए। फिर हो सकता है बाई चांस इनसे मिसप्रिंट हो, बटे फिर माइनस होना चाहिए। अब देखो इसे उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर उसे उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक बटे एक माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन, बटे एक मान के भिन्न कर लेंगे तो लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, इसके साथ गुणा करेंगे एक, इनके साथ गुणा करेंगे माइनस एक और प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। ठीक, इसको हटाएंगे, रूट चढ़ाएंगे तो लिखेंगे हम लोग टेन थीटा बराबर, रूट से इसे ये एक्स को निकाल सकते हैं, बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसे उधर ले जाएंगे, ठीक है, इसे उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा, और थीटा का मान हमारे पास क्या है, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स बटे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर हमारे पास पता है यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। ठीक, हो सकता है मिस्टेक हो उनसे भी। चलो इतने को एक बार हम चेक करते हैं, देखो फिर से एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पर थीटा माना तो साइन एक्स बराबर साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो होता है कॉस थीटा, ये साइन थीटा टेन थीटा, कैंसिल थीटा, बिल्कुल सही है, माइनस ही होगा, माइनस बिल्कुल सही है। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग करते हैं
दूसरे के खा को, ठीक। तो लिखेंगे उत्तर दो और खा। दूसरे के खा नंबर में है कि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक, प्लस के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखो के कैप के अनुदिश जो है हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, मात्रक सदिश जो है ये ज्ञात करेंगे ए वेक्टर बटे माड ए वेक्टर। सबसे पहले हम लोग माड ए वेक्टर निकाल लेते हैं। जब माड निकालेंगे तो लिखेंगे अंडर रूट में इनके गुणांकों का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, अंडर रूट 14। तो लिखेंगे हम लोग मात्रक सदिश में क्या लिखेंगे हम लोग, ए वेक्टर मतलब हम लोग लिखेंगे 1 बटे अंडर रूट 14 कर लो। फिर ये लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस के कैप। देखिए जरा आपके इसमें आंसर कैसे दे रहे हैं, वैसे ही कर देते हैं, ठीक। दूसरे का सबके बटे में दिया गया है। चलो चाहो तो सबके बटे में लिख दो, ठीक, या करके सबके बटे में लिख दो। कैसे, 2i कैप बटे अंडर रूट 14 और प्लस 3j कैप बटे अंडर रूट 14 और प्लस के कैप बटे अंडर रूट 14, ठीक है आंसर, ये आंसर। अब देखो दूसरे का हम लोग खा कर चुके हैं, दूसरे का हम लोग करेंगे गा। दूसरे गा क्वेश्चन में हमारे पास है कि सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर का योगफल द्विकोज्याय ज्ञात कीजिए। देखो ए वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर बराबर हमारे पास है 3i कैप 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप माइनस 3k कैप। और बी वेक्टर बराबर हमारे पास है -2i कैप -2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप के योगफल का, हाँ, प्लस के कैप के योगफल का द्विकोज्याय आप लोग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, योगफल निकालेंगे इनका। तो जब योगफल निकालेंगे, योगफल मतलब इनको जोड़ेंगे, तो लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनको जोड़ लो। ये दोनों जोड़ेंगे तो आई कैप बचेगा क्योंकि माइनस में ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जे कैप बचेगा हमारे पास, प्लस जे कैप, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -2k कैप, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो -2k कैप। इनका मापांक निकालो, ठीक। रुक जाओ, इन्होंने कहा द्विकोज्याय ज्ञात कीजिए ना, द्विकोज्याय, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वही अंडर रूट में हम लोग क्या करेंगे, इनका वर्ग, ठीक, इनका वर्ग 1 प्लस 1 माइनस प्लस 4, तो अंडर रूट 6। अब देखो इन्होंने कहा द्विकोज्याय, तो हम लोग द्विकोज्याय निकालेंगे। द्विकोज्याय का फार्मूला बता देते हैं आपको, ये ना निकालो, मापांक की जरूरत नहीं है। द्विकोज्याय, द्विकोज्याय मतलब हम लोग लिखते हैं वही ए, मतलब इसके गुणांकों में जो भी है, तो वही ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी के बटे में भी वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी के बटे में भी वही अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अंडर रूट वाला मान हम लोगों ने निकाल लिया ही है, ठीक, ये निकाल लिया हम लोगों ने। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसके गुणांक में 1, तो 1 बटे अंडर रूट 6, इनके गुणांक में 1 बटे अंडर रूट 6, इनके गुणांक में 2, तो -2 बटे अंडर रूट 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किया, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने क्वेश्चन नंबर इसके घा नंबर में, तो हम लोग करेंगे, ये तो है गा, अब देखो घा, तो लिखेंगे 2 और घा। दूसरे के घा नंबर में है हमारे पास कि यप सच दैट r टेंड्स टू r,
F such that R tends to R, G such that R tends to R। ठीक है, और फलन एफ एक्स बराबर कॉस एक्स है। एफ एक्स जो है ये क्या है, कॉस एक्स के बराबर है, और जी एक्स 3x स्क्वायर के बराबर है। तो जी एक्स जो है वो 3x स्क्वायर के बराबर है। तो द्वारा परिभाषित है, तो गॉफ ज्ञात कीजिए। तो गॉफ हम लोग ज्ञात करेंगे। तो गॉफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, गॉफ एक्स का फार्मूला जी एफ एक्स। ठीक, जी एफ एक्स। तो जी को तो जी लिखेंगे, एफ एक्स की जगह हम लोग मान के रखेंगे कॉस एक्स। कॉस एक्स जी के साथ जो है, जी के साथ जो है वो 3 के गुणा में उसी का वर्ग है। यहाँ पर जो है उसी का वर्ग है, तो 3, और यहाँ पर जो है उसी का वर्ग है, तो 3 कॉस स्क्वायर एक्स, ये आंसर। ठीक है, चलो अब देखिए तीसरे के दूसरे के घा के बाद इंगिया नंबर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 2 और इंगिया नंबर। दूसरे के इंगिया नंबर में हमारे पास है, यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाए तो योगफल 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब 2 पासे हम लोग एक साथ फेंकेंगे तो योगफल 8 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे के टोटल नंबर कितने होंगे हमारे पास, 6 इंटू 6 अर्थात 36। योगफल क्या आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता। तो हम लोग कहेंगे इसे घटना ई में लिखेंगे 8, मतलब हमारे पास 2,6 आ जाए, 3,5 आ जाए, 4,4 आ जाए, 5,3 आ जाए। ठीक, और 6,2 आ जाए। तो हमारे पास टोटल संख्या 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, प्रायिकता जो है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो एन ई बटे एन एस होता है। तो यहाँ पर एन ई का मान है 5 और ये हमारे पास है 36। तो प्रायिकता हो जाएगी 5 बटे 36। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इंगिया के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 के का नंबर में है, यदि बिंदुओं ए और बी के स्थिति सदिश, स्थिति सदिश को हमेशा ओ ए ओ बी से लिखोगे आप लोग। तो तीसरे का का, तीसरे का ठीक, तो ओ ए वेक्टर बराबर, ओ ए वेक्टर का मान क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर का मान क्या है, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ठीक, तो सरल रेखा ए बी की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अभी हम लोगों ने मात्रक सदिश को ज्ञात किया ना, बस वही हम लोग मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे फिर से एक बार। देखो पहले ए बी निकाल लो। ए बी कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर बराबर ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, मतलब हम लोग ओ बी से ओ ए घटा देंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 आई कैप लिखेंगे प्लस 5 जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप, घटा लो। तो ए बी वेक्टर बराबर 2 से 1 घटा लेंगे तो हमारे पास आई कैप, 5 से 1 घटा लेंगे तो प्लस 4 जे कैप और माइनस के कैप। अब ज्ञात करेंगे मात्रक सदिश। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश हो जाएगा हमारे पास ए बी वेक्टर बटे माड ए बी वेक्टर। ठीक, माड ए बी वेक्टर बना लेते हैं हम लोग। जब माड ए बी वेक्टर बना लेंगे ना तो लिखेंगे हम लोग 1 का वर्ग, 4 का वर्ग और 1 का वर्ग। तो ये अंडर रूट 18, 9 दूनी 18 यानी 3 अंडर रूट 2। तो लिखेंगे हम लोग ए बी का मान क्या हमारे पास 1, तो 1 बटे 3 अंडर रूट 3, नहीं 3 अंडर रूट 2, 9 दूनी 18 ना, 3 अंडर रूट 2। तो और ये 4 बटे 3 अंडर रूट 2, इन्हें काटना चाहो काट सकते हो, और माइनस 1 बटे 3 अंडर रूट 2। बस ये मात्रक सदिश। ठीक, अब देखो अब लोग तीसरे के खान नंबर को, चलिए तीसरे खान नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं तीसरे के खान नंबर को। ठीक, तीसरे के खान नंबर को देखो,
तो लिखेंगे उत्तर 3 और खा। ठीक, देखो तीसरे खा नंबर में है हमारे पास ये दिया गया है कि यदि संबंध आर इस प्रकार है कि आर बराबर 4,5 और 1,4, आर बराबर 4,5 1,4 और इसके बाद है 4,6 7,6, 4,6 और 7,6 और है 3,7 3,7। ठीक, तो आर इनवर्स ओ आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आर इनवर्स को ही हम लोग ज्ञात करते हैं। तो आर इनवर्स जब ज्ञात करेंगे ना हम लोग, तो आर इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी हम लोग क्रम को उल्टा कर देंगे। मतलब कैसे, 5,4 कर देंगे, 5,4, फिर लिखेंगे 4,1, फिर लिखेंगे 4,6, क्या कर रहा है 4,5, ठीक है 4,1 6,4, तो यहां करेंगे हम लोग 6,4। ठीक, 6,4, यहां लिखेंगे हम लोग 6,7 और यहां लिखेंगे 7,3। ठीक, दोबारा फिर करेंगे हम लोग आर इनवर्स, यही दोबारा लिखो। तो दोबारा जब लिखेंगे हम लोग तो 5,4, ठीक, क्योंकि 5,4 और फिर 4,1 6,4 और 6,7 और 7,3। अब ना इसमें एक चीज समझना, लॉजिक ये है कि जब हम लोग आर इनवर्स ओ आर इनवर्स निकालेंगे तो ना हम लोग कॉमन चीज को देखकर उसे छोड़ेंगे और प्रांत और परिसर के हिसाब से लिखेंगे। तो देखो ये दोनों में सेम सेम कॉमन है, इसे इन दोनों में सेम सेम कॉमन है, इसे छोड़ो। इन दोनों में 4 और 4 कॉमन है, तो 5 और 1 लिख सकते हैं। तो ये प्रांत में है, ये परिसर है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो समझना 5,1 कर देंगे। फिर यहाँ पर 4 4 कॉमन है, दोनों प्रांत के हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, इनका काम खत्म, इनका काम चालू। तो यहाँ पर देखो 4 4 कॉमन है, ये प्रांत में है, ये परिसर में है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5,1 लिख चुके हैं, ये दोनों के दोनों ही कॉमन है, हटाओ इसको। ये इसमें आ जाओ 4 4 कॉमन है, देखो ये प्रांत में, ये परिसर में, इसको लिख सकते हैं 6,1। फिर इनके साथ आ जाओ, कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पर भी कुछ भी कॉमन नहीं, इनका काम खत्म। यहाँ पर 6,4, तो 4 4 कॉमन है, दोनों प्रांत में है, नहीं लिखेंगे। इसमें आ जाओ 4 4 कॉमन है, तो 6,1 लिख सकते हैं, जो कि लिख चुके हैं। इसमें आ जाओ दोनों कॉमन है, इसमें आ जाओ 6 6 कॉमन है, तो दोनों परिसर के हैं, तो नहीं लिखेंगे। इसमें आ जाओ कुछ भी कॉमन नहीं है, इस पे आ जाओ, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसमें कुछ कॉमन नहीं, इसमें 6 6 कॉमन है किंतु दोनों परिसर के हैं, नहीं लिखेंगे। इसमें सब कॉमन है, इसमें 7 7 कॉमन है, 6,3 कर सकते, देखो प्रांत और परिसर 6,3 कर सकते हैं। इसमें आ जाओ, कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं, 7 कॉमन है। ठीक, तो ये 6,3 लिख चुके हैं और ये पूरा का पूरा कॉमन है। तो ये हो गया हमारे पास आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, समझ गए, ये हो गया आर इनवर्स ओ आर इनवर्स। चलिए अब देखिए हम लोग तीसरे के करते हैं, किसे, तीसरे का खा के बाद गा नंबर, वक्र y बराबर 2mx। तो लिखेंगे तीसरे का गा नंबर, उत्तर 3 और गा, वक्र y बराबर 2mx। ठीक, वक्र y बराबर 2mx है। अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। देखो अवकल समीकरण को ज्ञात करो, अवकलन करो, ये करेंगे dy बटे dx x के सापेक्ष। तो 2 को 2 लिखो, m को m लिखो, इसका अवकलन हो गया 1। ठीक, अब हम लोग चाहो तो दोबारा अवकलन कर दो फिर से। ठीक, या एक काम करो, दोनों पक्षों में x से गुणा कर लो, दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर। ठीक, तो लिखेंगे हम लोग x dy बटे dx बराबर 2mx, इसके जगह हम लोग y लिख सकते हैं। ठीक है, तो x dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा y, चाहो तो उठाकर दल ले आओ, चाहो तो यही से रख दो। कुल मिलाकर अचर नहीं होनी चाहिए, देखो अचर नहीं है इसमें। अब देखो तीसरे के घा नंबर को,
तो उत्तर तीसरे का घा नंबर, घा नंबर में है तीसरे का घा नंबर। घा नंबर में है ए बराबर 3 4, ए बराबर 3 4 अंडर रूट 3 2, अंडर रूट 3 2 2 0 2 0, बी बराबर 0 0 1 2, बी बराबर 0 0 0 0 1/2 1/4, फिर 0 1/8 1/8। सिद्ध करेंगे माड ए का मान 1 है और सी ए डबल डैश का बी गुणा सी के बराबर है। ठीक, तो देखो माड जो सी है ना, मतलब सी जो है वो किसके बराबर है, सी जो है ए डबल डैश मतलब ए डैश का डैश और बी, ठीक, और बी के गुणा में, और माड सी का मान है 1। अब यहाँ पर समझना, सबसे पहली बात तो है ये हमारे पास है जहां ये प्रूफ नहीं करेंगे, माड सी का मान 1 प्रूफ करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे, देखो सी का मान ये निकालेंगे तो ए डैश का डैश, तो ए डैश का उल्टा करेंगे फिर उसको सीधा कर देंगे, तो ए डैश का डैश बराबर ये होता है ए, तो हम लोग सी बराबर लिखेंगे ए और इंटू बी, तो सी बराबर ए का मान है हमारे पास 3 4 रूट 3 2 2 0, और बी का जो मान है 0 0 और 1/2 और 1/4 0 1/8 गुणा कर लो, सी बराबर 0 0, ये गुणा करेंगे 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1, इनके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4, इनके साथ गुणा करेंगे 0, इनके साथ गुणा करेंगे तो प्लस 1/4 हो जाएगा। हाँ, फिर इनके साथ गुणा करेंगे 0 0 0 0 ही लिखो केवल, और इनके साथ गुणा करेंगे 4 4 कैंसिल, बचेगा 1, इनके साथ 0 और इनके साथ 0। अब जो है यहाँ पर हर बराबर 3 और 1 4, तो लिखेंगे हम लोग 1, और ये यहाँ पर भी 1 ही आ जाएगा, ये 0 और 1। ठीक, अब हम लोग माड सी निकालेंगे, माड सी बराबर इनके साथ गुणा करेंगे 1 एकम 1 माइनस 0 बराबर 1, तो यही हमारे पास आंसर है। तो हम लोग कहेंगे माड सी जो है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इन्होंने कहा था सिद्ध करके दो, तो हम लोगों ने ये सिद्ध करके दिया तीसरे के घा नंबर में। और भी तीसरे के क्वेश्चन है, हाँ तीसरे का कोई क्वेश्चन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सभी खंड को हल करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 के का नंबर में है कि बिंदु 5 2 माइनस 4, बिंदु क्या है 5 2 माइनस 4, और क्या है हमारे पास सदिश है, हमारे पास 3 आई कैप 2 जे कैप 8 के कैप। ठीक, सदिश जो है हमारे पास 3 आई कैप, चलो एक काम करते हैं, जो हमारे पास इसे ना बी वेक्टर कर लेते हैं, जो बाद में दिया गया हमारे पास, बी वेक्टर बराबर है 3 आई कैप 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, ये दिया गया। ठीक है, इन्होंने कहा है समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक काम करो, इसे ना आप लोग ए वेक्टर की फॉर्म में बना लो, तो ए वेक्टर बराबर लिखेंगे 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब हम लोग कहेंगे सदिश समीकरण, सदिश समीकरण या सदिश रूप, ठीक, सदिश रूप ये कहेंगे हम लोग आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की जगह इसे लिखेंगे 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, और प्लस लेमडा बी वेक्टर की जगह 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप, बस आंसर। ठीक, ये आंसर देखो 4 के खा नंबर में क्या है, 4 के खा नंबर में है स्टील की, चलो खा के पहले आप लोग गा नंबर को देखो, स्टील वाला जो है हमें कुछ लॉन्ग लग रहा है ये, तो 4 के गा नंबर को देखो। ठीक,
4 के गा नंबर में है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है, पी ए 0.3 है, पी ए जो है ये 0.3 है और पी बी 0.4 है, पी बी जो है 0.4 है और पी बी बटे ए ज्ञात कीजिए। पी बी बटे ए ज्ञात करेंगे। फार्मूला क्या होता है? पी बी बटे ए का फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए। इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पर स्वतंत्र है और स्वतंत्र में ना हम लोग पी ए और पी बी को गुणा में रखते हैं और यही गुणा इसके बराबर कर देते हैं। तो पी बी बटे ए बराबर, इनकी जगह पी ए इंटू पी बी, इनकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग? पी ए इंटू पी बी और बटे ये पी ए। ठीक, तो पी ए का मान है 0.3, पी बी का मान है 0.4 बटे पी ए का मान है हमारे पास 0.3 से ये कैंसिल, तो पी बी बटे ए का मान है 0.4। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन, फटाफट इतने को अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लो। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 के खा नंबर को। ठीक, 4 के खा नंबर को करते हैं तो लिखेंगे उत्तर 4 और खा नंबर में हमसे इन्होंने कहा है स्टील की 6 मीटर और 16 मीटर के आयताकार चादर के कोने से, अतः कोई एक आयताकार चादर है यूं, ठीक, और इसके कोने से 2x मीटर लंबाई के वर्गों को काट कर ढक्कन रहित संदूक बनाई जाती है। इन्हें कोने से काट कर मतलब हम लोग यहाँ से यहाँ तक वर्ग काटेंगे जो 2x है, फिर यहाँ से ऐसे समझना जो है हम लोग ये काटेंगे, ये भी 2x है और ये भी 2x है, ये भी 2x है और 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 ये भी 2x है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि और जो है 6 मीटर और 16 मीटर के आयताकार, तो ये 6 मीटर है और ये 16 मीटर है। अब यहाँ से समझना कि इन्होंने कहा है ढक्कन बनाने का संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, संदूक का जो है अधिकतम आयतन ज्ञात करेंगे। तो संदूक जब बनाएंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ 2x और ये 2x 4x, तो ये 16 माइनस 4x है। यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक 6 माइनस ये क्या हो गया हमारे पास 6 माइनस 4x। ठीक, अब हम लोग कहेंगे संदूक का आयतन, हम लोग कहेंगे कि संदूक का आयतन ये हो जाएगा हमारे पास v बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पर हमारे पास v बराबर लंबाई क्या है हमारे पास 16 माइनस 4x, चौड़ाई क्या है हमारे पास 6 माइनस 4x और ऊंचाई क्या है हमारे पास 2x। ठीक, अब यहाँ पर समझना चौड़ाई 2x है, ऊंचाई 6 माइनस ये कर लेना। हाँ, तो यहाँ पर गुणा कर लो, तो v बराबर हम लोग 16 माइनस 4x कर लेंगे, अंदर गुणा कर लेंगे 6 दूनी 12x 4 दूनी 8x स्क्वायर, फिर गुणा कर लो तो v बराबर 12 पंचे 60 12 छिंग 72 7 12 और 7 19 192x, फिर इनके साथ 16 अट्ठे 128, ठीक 128 x स्क्वायर। ठीक है, अब इनके साथ गुणा करेंगे माइनस 12 चौक 48 x स्क्वायर, इनके साथ गुणा करेंगे प्लस 8 चौको 32 x स्क्वायर x क्यूब। इन्हें पहले लिखो तो v बराबर 32 x क्यूब, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे 8 8 16 1 6 7 और 176 x स्क्वायर माइनस 192 x। अधिकतमीकरण हो चाहे न्यूनतमीकरण हो, दो बार अवकलन करते हैं तो हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dv बटे dx बराबर 3 दूनी 6 और 3 त्रे का 9 96 x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 1 7 दूनी 14 15 1 2 और 1 3 x और माइनस 192। पुनः अवकलन करो तो d2v बटे dx स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12 1 18 और 1 19 192 x माइनस 352। ठीक,
अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एक बार अवकलन करते हैं ना, लिखेंगे हम लोग अधिकतम है कि न्यूनतम है। इन्होंने कहा है संदूक का अधिकतम आयतन, तो अधिकतम मान के लिए, किसके लिए, अधिकतम मान के लिए हम लोग जो एक बार अवकलन करेंगे ना, ठीक, उसके बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, 0। तो 96 एक्स स्क्वायर माइनस 352 और माइनस 192, इसके बराबर 0 ले लेंगे। हम लोग अगर 4 कॉमन लेते हैं तो 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32, 4 चौका 16, हाँ 4 कॉमन है हमारे पास, 4 ले लो कॉमन, ठीक। 16 कॉमन ले सकते हैं, 16 छीन 96, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16, हाँ 16 कॉमन ले लो। 4 कॉमन ना लेकर डायरेक्टली हम लोग 16 को कॉमन लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे 16, 16 ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो 16 छिंग 96, 16 दूनी 32, ठीक, 16 दूनी 32, फिर 3 बचेंगे, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, 16 दूनी 32 बराबर 0। फिर देखो 2 भी कॉमन है अब भी, तो मतलब 32 कॉमन ले सकते थे। तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 6 तिया 18 और 9 दूनी 18, 9 2 11, ठीक। तो 3x स्क्वायर 9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। इसमें से हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे x, यहाँ पर प्लस माइनस गड़बड़ हो गया, फिर 3 बराबर 0, प्लस माइनस कहीं ना कहीं गड़बड़ है। यहाँ पर ये 92, अब समझना, तो 192 यहाँ पर प्लस में है, हम लोगों ने यहाँ पर माइनस में कर लिया, तो ये प्लस कर लो, ठीक। तो कहाँ पर है ये, यहाँ पर हम लोग प्लस कर लेंगे 192, तो ये प्लस और ये प्लस, अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस, तो ये एक कोष्टक में x माइनस 3 और एक कोष्टक में 3x माइनस 2 बराबर 0। x के 2 मान आ जाएंगे हमारे पास, x बराबर 3 और एक x बराबर यहाँ पर 2/3। यहाँ पर रखकर हम लोग न्यूनतमीकरण अधिकतमीकरण कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर रखेंगे अब की बार। तो v पर हम लोग चेक करेंगे, v बराबर हमारे पास क्या है, 16 माइनस 4 इंटू यक्स का मान हम लोग रखेंगे 3 रख रहे हैं, ठीक। और फिर 6 माइनस 4 इंटू 3 और 2 इंटू 3, ठीक। तो v बराबर 16 माइनस 4 तिया 12, 6 माइनस 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, तो ये घटा लेंगे 4 बचेगा, ये माइनस 6 और 6, तो ये छतरंग 36, ठीक। तो 36 इंटू 4 और 4 छिंग 24, 2 4 तिया 12 और 2 14, 144 है। अब देखो हम लोग क्या रखेंगे, अब की बार हम लोग 2/3 रखेंगे, ठीक। तो v 2/3, यहाँ पर तो v 3 में है, ठीक है। 2/3 पर यहाँ पर 16 माइनस 4 इंटू 2/3, फिर 6 माइनस 4 इंटू 2/3 इंटू 2 इंटू 2/3, तो v ये जो है 16 और माइनस 8/3, ये 6 माइनस 8/3 और इंटू 4/3। सॉल्व करेंगे, 16 से 48 से 8 घटा देंगे 40/3 और 6 से 18 से 8 घटा देंगे 10/3 और ये 4/3। तो 4 चौको 16, 1600, 1600/9 तिया 27, ये आंसर, ये आंसर। तो ये न्यूनतम और ये अधिकतम, तो यही अधिकतम है, यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब देखो हम लोग करते हैं खा के बाद, गा को तो हम बता चुके हैं, ठीक है। घा में त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लोगे आप लोग, वही ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर करके। चलिए इतनी को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए फिर 4 के आप लोग घा नंबर को देखो, तो लिखोगे उत्तर 4 और घा। 4 के घा नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बिंदु ए में है हमारे पास 2,2,2 और बी में है हमारे पास 2 1 3, 2 1 3 और सी में है हमारे पास 3 2 1। ये तो हम बता चुके हैं, हमें लग रहा है पीछे, ठीक है, ये बता चुके हैं हम। देखते हैं सेट 6 में, एक बार देखते हैं सेट 6 में
सेट 6 में होना चाहिए, 6 में या 5 में, चलो बता तो चुके थे फिर भी हिंट्स। हाँ, एक 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 दो तीन, दो तीन एक, 6 का देखो आप लोग घा, 4 का घा, 4 के घा में आपको बता चुके ये से। ठीक, वही सेट आप लोग देखोगे इसमें सेट 6 में क्वेश्चन नंबर 4 के घा में इसे आपको बता चुके हैं। ठीक, अब देखो आप लोग 5 में का देखोगे, 5 में का उत्तर 5 और का 5 के का नंबर में है कि एफ एक्स जो है 4x प्लस 3 है, एफ एक्स जो है ये है 4x+3 है। और द्वारा जहाँ बॉय भी हमारे पास दिया गया, सिद्ध कीजिए एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम फलन भी आप लोग ज्ञात कीजिए। एफ जो है क्या है, व्युत्क्रमणीय है। देखो सबसे पहले जब हम लोग इसको ज्ञात करते हैं, सबसे पहले मान लो इसको, माना जब भी आच्छादक प्रूफ करने हो या व्युत्क्रम प्रूफ करने हो तो मानोगे एफ एक्स बराबर बॉय। अगर हम लोग एफ को उधर ले जाएंगे तो लिखेंगे एफ इनवर्स बॉय बराबर एक्स। तो एक्स के जगह हम लोग एफ एक्स के जगह बॉय लिखो बराबर 4x+3 लिखो, 3 को इधर ले आओ तो 4x बराबर बॉय -3 बटे में ले जाओ, यक्स बराबर बॉय -3/4। इसके जगह एफ इनवर्स लिखो बॉय, तो एफ इनवर्स बॉय बराबर बॉय -3/4। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे अतः एफ व्युत्क्रमणीय है। ठीक, अगर एफ इनवर्स आप लोग निकाल ले रहे हो तो एफ क्या है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक, क्लियर। अब देखो आप लोग 5 का कौन सा खा नंबर, जेड बराबर न्यूनतम विधि आप लोग मतलब न्यूनतम मान ज्ञात करोगे। ठीक, न्यूनतम मान जो है आप लोग ज्ञात करोगे तो 5 में का खा नंबर को देखो, 5 में के खा नंबर में है हमारे पास 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स -5 और इसके बाद हमारे पास है 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स 3 और इसके बाद हमारे पास है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल्स 12 है, इज लेस देन इक्वल्स 12। हमारे पास है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल्स 0। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूनतमीकरण करेंगे। ठीक, क्या करेंगे हम लोग, न्यूनतमीकरण करेंगे। तो समझना सबसे पहली बात तो है हम लोग इस प्रकार से इसमें 3 बॉक्स बनाएंगे। कितने बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स। भाई 3 समीकरण है तो 3 बॉक्स बना लेंगे हम लोग। ठीक, यूं 3 बॉक्स बना लेंगे, यहाँ पर x, यहाँ पर y, यहाँ पर x, यहाँ पर y। एक और बना लेंगे हम लोग, यहाँ पर x और यहाँ पर y। समझना जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 5, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान -5/2, तो -5/2। बिंदु क्या लिखोगे, बिंदु लिखोगे 0,5 इस पर और ये -5/2,0। इस पर आ जाओ, जब x का मान 0 लोगे तो y का मान आपके पास आ जाएगा 3, जब y का मान 0 लोगे 3 एकम 3। इस पर बिंदु बना लोगे आप लोग तो ये 0,3 और 1,0। इस पर आ जाओ, जब x का मान 0 ले लोगे आप लोग तो y का मान 3 चौको 12 तो -4, y का मान 0 लोगे 2 छिंग 12, x का मान 6। तो यहाँ पर बिंदु 0, -4 और 6,0। अब ये प्रतिच्छेद बिंदु भी बनेंगे यहाँ पर। तो एक काम करते हैं, ग्राफ को पहले हम लोग यूं चतुर्थांश बना लेते हैं। ठीक, आपको पता है ना x मतलब अक्ष तो आपको पता ही है सब, अक्ष कहाँ पर कौन है। तो अब समझना, ये तो ग्राफ के लिए है, बॉय पर भी माइनस है क्या, हाँ बॉय पर भी माइनस है, तो बॉय को भी यहाँ से ऐसे ड्रॉ करो। अब समझना यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम लोग x बॉय का +5, बॉय का प्लस कहाँ तक है, देखो +5 है, +3 है,
+5 +3 यानी 5 और 3 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 5 लेते हैं और यहाँ पर 3 लेते हैं। ठीक, अब देखो यक्स का मान जो है प्लस में 1 है और प्लस में 6 है। तो ये काम करते हैं, +1 लेते हैं और +6 लेते हैं। ठीक है, उतने को लेते हैं। बॉय का मान कहाँ तक है? बॉय का मान माइनस में कहाँ पर है? बॉय का मान माइनस में 4 है, तो यहाँ लेते हैं हम -4। ठीक, और यक्स का मान माइनस में कहाँ पर है? -5/2। तो मान लो कि यहाँ पर -5/2 है। ठीक, समझ गए? अब किसे किससे मिलाएंगे ये समझना। हम लोग जो मिलाएंगे x का -5/2 बॉय के 5 से, ये -5/2 बॉय के 5 से मिलाओ। ठीक, समझ गए? हाँ, अब की बार x का +1 बॉय का +3, +1 +3 ये मिलाओ। ठीक, ये मिलाओ, समझ गए? अब जो है यहाँ पर बिंदु लिखेंगे 0,5, यहाँ पर बिंदु लिखेंगे हम लोग 0,3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये समीकरण 1 से ये जो रेखा है ना, ये जो रेखा है ये समीकरण 1 के लिए, ये समीकरण 2 के लिए है। समीकरण 1, 2 एक दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो एक दूसरे के प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे हम लोग। तो इसे बना लेंगे हम लोग 2x माइनस बॉय बराबर -5 समीकरण 1। इसे लिखेंगे 3x प्लस बॉय बराबर 3 समीकरण 2। समीकरण 1, 2 को हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक, तो इससे ये कैंसिल, 3, 2 5x और ये हमारे पास घटकर -2, तो x बराबर -2/5। इसे समीकरण 1 में रख लो। ठीक, 1 में जब रख लेंगे यहाँ पर तो 2 × -2/5 माइनस बॉय बराबर -5, 2 दूनी 4, पक्षांतर कर दो, माइनस बॉय बराबर -5 और ये +4/5। 25 से 4 घटा देंगे तो माइनस बॉय बराबर 25 से 4 घटा देंगे -21/5। माइनस से माइनस कैंसिल, सही है ना? एक बार रीचेक, 3, 2 5 घटा लेंगे -2। ठीक है, ये बटे में -2/5 यहाँ रखेंगे तो 4 प्लस में हो जाएगा, 25 से 4 21/4। ठीक है, तो y बराबर हमारे पास 21/5। तो बिंदु हमारे पास क्या होंगे? बिंदु होंगे यहाँ पर -2/5 और 21/5। ठीक, तो ये हमारे पास सही है। तो ये बिंदु जो है, ये हमारे पास -2/5 और 21/5 है ये बिंदु। ठीक, अब देखो हमारे पास एक और ग्राफ बाकी है। अभी हम लोग x के 6 को y के -4 से मिलाएंगे। तो x का 6 और y का -4 यूं मिला दिया हम लोगों ने। ठीक, ये यहाँ पर बिंदु लिखेंगे हम लोग 0, -4, यहाँ लिखेंगे 6, 0, यहाँ लिखेंगे हम लोग 1, 0। ठीक, फिर देखो ये रेखा है, तीसरी रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए अब इसे समीकरण 3 बना लो। तो लिखेंगे 2x - 3y बराबर 12 समीकरण 3। अब समीकरण ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 और 3 को करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर हमारे पास बॉय, तो समीकरण हम लोग क्या करेंगे, 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 3 से जोड़ने पर, तो यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे 3 से, 3 3 का 9x प्लस 3 दूनी 3 एकम 3, 3 3 का 9। ये हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 12, ये कैंसिल, ये 11x। तो 11x बराबर हमारे पास 12 9 21, तो x बराबर 21/11। समीकरण आप लोग जो है 2 में रख लो। इसको जब 2 में रखेंगे तो 3 × 21/11 और प्लस बॉय बराबर 3। ठीक, इसको उधर ले जाओ। तो बॉय बराबर 3 माइनस 21 63, 63/11, 11 33, 33 से 63 घटा देंगे तो बचेंगे हमारे पास -30/11। तो एक बिंदु हमारे पास 21/11,
ये जो बिंदु है यहाँ पर, यहाँ का बिंदु है 21/11, 21/11 और माइनस 30/11। ठीक। अब देखो हमारे पास अब आता है कि इन्होंने क्या, न्यूनतमीकरण कीजिए ना, हाँ निम्नलिखित न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग छायांकित करेंगे, तो छायांकित कहाँ करेंगे ये चेक करो। जब तक छायांकित नहीं करेंगे तो न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण नहीं कर पाएंगे ना। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर x का मान 0 से अधिक है। अगर हम लोग यहाँ पर y 0 लेते हैं तो x का मान -5/2 से अधिक और 0 से अधिक कोई सुसंगत हल नहीं, मतलब अधिक अधिक कर दिया इन्होंने। यहाँ पर हमारे पास 1 से अधिक कहा इन्होंने, यहाँ पर 1 से अधिक, और यहाँ पर देखोगे तो 6 से कम। 1 से अधिक 6 से कम, तो 1 से अधिक, तो 1 से अधिक और 6 से कम, मतलब यहाँ से लेकर इधर, अधिक के लिए इधर, ये यूँ छायांकित कर देंगे। ठीक, यूँ छायांकित कर देंगे 1 से अधिक 6 से कम के लिए। ये बॉय कहाँ तक जाएंगे, बॉय कहाँ तक जाएंगे, बॉय भी तो देख ले। बॉय में ये तो हम लोगों ने एक्स में 1 से अधिक है। अब बॉय पे आ जाओ, बॉय का मान 0 से अधिक, यहाँ पर अगर 0 लेते हैं तो 5 से भी अधिक है, तो 5 से अधिक कर दिया इन्होंने, 5 से अधिक करो छायांकित ये भी। ठीक, ये कर दिया हम लोगों ने छायांकित। अब जब हम लोग अधिकतमीकरण करते हैं और न्यूनतमीकरण करते हैं तो हमें चाहिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, बिंदु को लिखेंगे, और z बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, z बराबर हमारे पास दिया गया है कि z बराबर कहाँ गया भाई साहब, हाँ z बराबर हाँ -50x + 20 बॉय, -50x + 20 बॉय। ठीक, -50x + 20 बॉय। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 में खा है ना, 5 में खा का तो कोई आंसर ही नहीं दिया गया इसमें। चलो 5 में खा का कोई आंसर नहीं है, नहीं दूर दूर तक कोई आंसर नहीं है। चलो फिर हम लोग इसी में से करते। देखो अब हमें सबसे पहली बात तो है हमें चाहिए बिंदु। तो बिंदु हम लोग कौन कौन से बिंदु लेंगे छायांकित वाले भाग में, तो एक बिंदु तो हमारे पास 6,0 है, ये लेंगे। एक छायांकित भाग में 1,0 है, ये लेंगे। ऊपर यहाँ पर देखो 0,3 है, इसे लेंगे। ऊपर देखो 0,5 है, तो इसे भी लेंगे। ये x है। ठीक, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो -300, ये गुणा करेंगे -50, और ये गुणा करेंगे 20 × 60, और ये 5 दूनी 10, 20×500। ठीक, तो न्यूनतम मान क्या है हमारे पास, 300 जो है ना, यही सबसे न्यूनतम है, और अधिकतम क्या है, 100 जो है ये हमारे पास अधिकतम है। ठीक, यही इन्होंने कहा न्यूनतम अधिकतम, जो कि हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। आप फटाफट इतने को स्क्रीनशॉट करो आप लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 के गा नंबर को। यदि ए तथा बी n क्रम में 2 अवयव है और व्युत्क्रमणीय ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, ये तो आपको करा चुके हैं। कहाँ करा चुके हैं, हाँ देखो इसमें करा चुके आपको, सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 के डी में इसे करा चुके हैं, वहां पर जाकर देख लीजिए, इसको करा चुके हैं। सेट 2 क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें डी पार्ट। इसके बाद देखो दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसे भी आपको करा चुके हैं। इसे करा चुके हैं सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 6 के डी में। कहाँ करा चुके हैं हम लोग, सेट 4 क्वेश्चन नंबर 6 के डी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 5 में का इंडिया नंबर में हाल ही कल के वीडियो आपको सॉल्व करा चुके हैं सेट 6 में क्वेश्चन नंबर 9 के बी में। सेट 6 क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बी पार्ट में सॉल्व करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो आप लोग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, तो सॉल्व करेंगे उत्तर नंबर 6 का। इसमें भी सभी पार्ट को सॉल्व करोगे, जिसमें हमारे पास है कि यदि फलन f(x) बराबर हमारे पास है x स्क्वायर साइन 1/x और x नॉट इक्वल्स 0 है, और यहाँ पर 0 है, x इक्वल्स भी 0 ही है। ठीक, द्वारा परिभाषित फलन सिद्ध कीजिए, यह एक संतत फलन है। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है
इन्हें लेते हैं LHL में, ठीक, और इन्हें लेते हैं RHL में। तो एक काम करते पहले RHL को सॉल्व कर लो, RHL, ठीक। यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि fx जो है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, और x का मान क्या लेंगे, 0। तो यब 0 बराबर भी 0। अब ले लो हम लोग, अब लिखेंगे हम लोग LHL को। तो जब LHL को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे fx बराबर x स्क्वायर साइन 1/x, लिमिट पे लिख लो इसको। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, हमारे पास क्या है, 0 पर चेक कर रहे हैं हम लोग, तो x स्क्वायर साइन 1/x। यहाँ पर हम लोग मान भी सकते हैं 0 के जगह 0 माइनस एच या 0 प्लस एच मान सकते हैं, मान के नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिमिट 0 होने पर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, लिमिट को डायरेक्टली। यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, इसमें 1/x से गुणा कर रहे हैं और इसमें भाग कर रहे हैं, इसमें 1/x से गुणा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन थीटा/थीटा का मान होता है 1 के बराबर, ठीक। तो ये जो मान है ना, साइन 1/x/1/x, ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो लिखेंगे लिमिट, अब तो लिमिट का काम खत्म, x स्क्वायर बटे 1/x, x स्क्वायर बटे 1/x, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, एक घात से ये खत्म, तो लिमिट x टेंस टू 0 और x। अब x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0। हम लोग देख पा रहे हैं कि LHL और RHL बराबर है, तो हम लोग कहेंगे अतः LHL जो है वो RHL के बराबर है। तो हम लोग कहेंगे x बराबर 0 पर फलन f संतत है। क्या है, संतत है। क्लियर। दो 6 के खा नंबर को, एक कार t बराबर 0, ये भी तो कल के वीडियो में आप लोग देख चुके हो, इसे भी हम सॉल्व करा चुके हैं आपको, ठीक। तो ये देख लेना सेट 6 और क्वेश्चन नंबर 6 के बी में ही, कल की वीडियो में आप लोग पढ़ चुके उसको, क्वेश्चन नंबर 6 के बी में, यानी सेट 6 क्वेश्चन नंबर 6, और उसमें बी नहीं, उसमें होंगे आपके पास, बी का मतलब वही ABCD से हम लोग कर लेना, का खा गा। अगर बी है, हम किसी में बी कह रहे हैं, तो बी का मतलब ये समझ लेना, बी का मतलब है खा में देखना, ठीक है। जैसे अभी हमने कहा था कि सेट 6 जो आपके पास 10 वाला क्वेश्चन है, सेट 6 और 9B, 9B का मतलब 9 के खा में देखना आप लोग, ठीक है, 9 के खा में देखना। और 3D कहा हमने उसमें, सेट 2 में 3D, डी का मतलब ABCD, का खा गा घा में नहीं देखना आप लोग, ठीक है, घा में देखना, ये देखना आप। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के खा जो है ना, ये भी आप लोग देखना कि सेट 6 में 6 के खा नंबर पे ही वहां पर भी है वो। और इसके बाद देखो 6 का गा नंबर, ठीक, 6 का गा नंबर देखो, तो लिखेंगे उत्तर 6 और गा, उत्तर 6 और गा। देखो आप लोग बार बार सॉल्व करोगे तभी आपके रिवाइज होंगे, ये नहीं कि आप लोग भी छोड़ दोगे हम सॉल्व कर चुके, नहीं, बार बार सॉल्व करो उसको। आर वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप, आर वेक्टर बराबर हमारे पास है आई कैप प्लस जे कैप प्लस लेमडा, लेमडा 2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और फिर हमारे पास है आर वेक्टर बराबर हमारे पास है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। फिर है म्यू के बाद है हमारे पास 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। देखो हम लोग जब तुलना करते हैं किससे, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर से हम लोग क्या कर लेंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो हमारे पास ए के 2 मान हमें प्राप्त होंगे, तो A1 वेक्टर, A1 इसे A1 कहेंगे आई कैप प्लस जे कैप, और A2 वेक्टर इसे A2 कहेंगे 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, बी के भी 2 मान प्राप्त होंगे हमें, तो B1 वेक्टर तो इसे कहेंगे 2 आई कैप, ठीक, माइनस जे कैप
प्लस के कैप और बी टू वेक्टर ये प्राप्त होंगे हमें 3i कैप माइनस 5j कैप और प्लस 2k कैप। अब जो है हमें b1 क्रॉस b2 हमें चाहिए फार्मूले के मुताबिक, तो वो निकाल लेंगे। तो b1 क्रॉस b2, ठीक, सारणिक विधि से निकालेंगे। i कैप, j कैप और k कैप, गुणांक लिखो 2 3, j का -1 -5, 1 और 2 प्रसार करो तो b1 क्रॉस b2, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ देंगे, 2 एकम 2 और प्लस 5 एकम 5 आई कैप, फिर माइनस ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, 2 दूनी 4 -3 जे कैप, ये छोड़ो 5 दूनी 10 और प्लस 3 के कैप। तो लिखेंगे b1 क्रॉस b2 बराबर ये दोनों 3 आई कैप, इन दोनों को माइनस जे कैप, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -7 के कैप। अब हमें b1 क्रॉस b2 का मापांक भी चाहिए, तो इसे भी निकाल लेंगे हम लोग। 3 का वर्ग 9, 1 का वर्ग 1, 7 का वर्ग 49, 1 50 59, तो b1 क्रॉस b2 जो निकालेंगे ये हो जाएगा अंडर रूट में 59। अब बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक, बीच की न्यूनतम दूरी, तो बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला d बराबर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे माड b1 क्रॉस b2, ठीक। a2 माइनस a1 भी निकाल लो, तो a2 माइनस a1 यहाँ निकालते हैं। a2 माइनस a1, तो 2 आई कैप से आई कैप घटा देंगे तो आई कैप, जे कैप से जे कैप घटा देंगे 0 और ये माइनस के कैप, ठीक। गुणा कर लो किनके साथ, a2 माइनस a1 का b1 क्रॉस b2 से गुणा कर लो, तो लिखेंगे d बराबर, समझना i का गुणा 3 में, 3 एकम 3, ठीक, j है नहीं, माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7, ठीक, 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 बटे b1 क्रॉस b2 का मान है अंडर रूट 59, 7 3 10, तो लिखेंगे d बराबर 10 बटे अंडर रूट 59 मात्रक। अंडर रूट 59 जो है अपर में संख्या है, चाहो तो अंडर रूट का 59 का ऊपर नीचे गुणा भी कर लो या फिर यही छोड़ दो, ठीक, चाहो तो गुणा कर लो, चाहो यही छोड़ दो, यही पे छोड़ दे रहे। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 6 का घा नंबर, देखो 6 के घा नंबर को आपको करा चुके हैं। ये सेट 6 में हाल ही में कल की वीडियो में सेट 6 में जो क्वेश्चन नंबर 6 का घा है उसमें भी उसी में करा चुके हैं, आपको देख लो, ठीक है। बस वहां पर केवल साइन इनवर्स एक्स है, मैं लगता कुछ, हाँ ऐसे ही। देखो 6 का इंगिया नंबर, देखो 6 का इंगिया नंबर, तो करेंगे उत्तर 6 और इंगिया नंबर। 6 के इंगियन नंबर में हमें दिया है पी एक्स इंटरसेक्शन बॉय इंटरसेक्शन जेड, बॉय इंटरसेक्शन जेड बराबर पी एक्स, इसके बाद पी बॉय बटे एक्स, इसके बाद पी जेड बटे एक्स इंटरसेक्शन बॉय, ठीक, ये प्रूफ करेंगे हम लोग। जो है इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखेंगे पी एक्स पी बॉय बटे एक्स पी जेड बटे एक्स इंटरसेक्शन बॉय, ठीक। अब एक चीज समझना कि यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है पी ए बटे बी का, जो कि फार्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। कहने का अर्थ है कि जो बटे में हो उसको बटे में लिखते हैं और इन दोनों में इंटरसेक्शन लगाते हैं। तो समझना आप लोग पी एक्स को पी एक्स लिखेंगे और पी इसकी जगह हम लोग इन दोनों में क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन, तो एक्स इंटरसेक्शन बॉय बटे जो बटे में उसको बटे में लिखते हैं, तो एक्स पी एक्स, ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग पी एक्स, समझ गए। हाँ फिर इन दोनों में देखो
फिर से समझना, पी जो बटे में, जो इन दोनों में बटे में होने पर इन दोनों में इंटरसेक्शन लगाएंगे तो लिखेंगे पी एक्स एक्स इंटरसेक्शन बॉय इंटरसेक्शन जेड। ठीक, बॉय इंटरसेक्शन क्या लगा देंगे, जेड। और जो बटे में उसको बटे में लिखते हैं तो पी लिखेंगे हम लोग एक्स इंटरसेक्शन बॉय। अब देखो यहां पर जो पी एक्स इंटरसेक्शन बॉय से ये कैंसिल, पी एक्स से पी एक्स कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, पी एक्स इंटरसेक्शन बॉय इंटरसेक्शन जेड। देखो दोनों साइड बराबर है हमारे पास, तो हम लोग कहेंगे अतः जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक, समझ गए। अब देखो 6 के सारे पार्ट हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 7 का तो लिखना उत्तर 7 का 7 के का में हमारे पास है ए बराबर एक, ए बराबर एक एक दो, एक एक दो, फिर हमारे पास है एक दो माइनस एक, एक दो माइनस एक, फिर हमारे पास है एक माइनस तीन तीन, एक माइनस तीन तीन। ठीक, हम लोग जो है प्रूफ करेंगे ए क्यूब माइनस 6a² माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करोगे, ये इसके बराबर 0 आप लोग प्रूफ नहीं दर्शाइए कि ये 0 है, इसकी सहायता से ए इनवर्स, ये आप लोग प्रूफ करोगे। ए क्यूब कैसे निकालोगे, पहले a² निकाल लेना a इंटू ए करके, और फिर a² इंटू ए करके ए क्यूब निकाल लेना, फिर a में 5 से गुणा, आई का मान जानते हो हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसमें 11 से गुणा, इस इन दोनों को जोड़ना, फिर इन दोनों घटाना, फिर करना, आपके पास 0 0 0 आ ही जाएंगे। देखना 0 आ जाएगा, सारे पूरे मान 0 हो जाएंगे, वो 0 आ जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसकी सहायता से हम लोग ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, इसी की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स। इन्होंने कहा है कि भाई साहब ए इनवर्स जो है ये ज्ञात करके दिखाओ जरा, तो देखो इसकी सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोग दोनों पक्षों में ना ए इनवर्स से गुणा कर लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग ए इनवर्स, इसे लिखेंगे ए इंटू ए² माइनस 6 ए इनवर्स ए इंटू ए और प्लस 5 ए इनवर्स और प्लस 11i ए इनवर्स बराबर 0 के साथ गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ फार्मूले आप लोग याद रखना कि ए आई या आई ए बराबर ये होता है ए। ठीक, इसे इधर ले आओगे तो ए इनवर्स ए जो है किसके बराबर है, आई के बराबर है, और अगर इधर ले आओगे तो आई ए इनवर्स भी किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर है। ठीक, इतने चीज बस याद रख लो, इसी का ही प्रयोग करने जा रहे हैं हम लोग। तो ए इनवर्स ए जो है ये आई के बराबर है, तो इसे लिखो आई और इसको एक ए दे दो तो ए और ए माइनस 6 ए इनवर्स ए जो है किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो आई ए और प्लस 5 ए इनवर्स जो है आई के बराबर है तो आई, और प्लस 11 ए इनवर्स जो है ए इनवर्स के बराबर है तो ए इनवर्स बराबर 0। आई ए किसके बराबर है, ए के, तो ये ए और ए ये हो जाएगा a², क्या हो जाएगा a² माइनस आई ए किसके बराबर है, आई ए जो है ए के बराबर है तो 6a प्लस 5i बराबर माइनस 11 ए इनवर्स। अब a² निकालोगे आप लोग, a² कैसे निकालोगे आप लोग, a² निकालोगे a इंटू ए करके, है ना। तो सबसे पहले a² निकालते हैं, a², तो एक एक दो, एक दो माइनस एक माइनस तीन तीन। ठीक, फिर लिखो इसे एक एक दो माइनस एक माइनस तीन तीन, गुणा कर लो तो a² बराबर, ये गुणा करेंगे एक एकम एक, फिर एक एकम एक, फिर एक दूनी दो, फिर एक एकम एक दूनी दो, एक एकम एक, फिर एक एकम एक तिया तीन, एक तिया तीन। ठीक, एक एकम एक दूनी दो, तीन दूनी 6, एक एकम एक, दो दूनी 4 और प्लस 3 एकम 3, एक एकम एक, तीन दूनी 6 और 3 त्रिका 9, फिर 2 एकम 2,
एक एकम एक और तीन दूनी छः, फिर दो एकम दो, फिर एक दूनी दो और तीन एकम तीन, फिर दो एकम दो, फिर माइनस माइनस प्लस तीन एकम तीन और तीन त्रे का नौ। ठीक, ये तो हम लोग ए स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर बराबर दो तीन चार, फिर हमारे पास ये तीन माइनस तीन, फिर हमारे पास ये आठ से एक घटा देंगे सात, फिर ये एक से एक कैंसिल दो, फिर हमारे पास चार तीन सात और एक आठ, फिर हमारे पास दो से दो कैंसिल माइनस तीन, फिर हमारे पास तीन से तीन कैंसिल एक, फिर हमारे पास नौ छः पंद्रह से एक घटा लो माइनस चौदह। ठीक, और तीन दो पाँच चार नौ चौदह। ठीक है। अब देखो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, अब 6a। ठीक, 6a तो समझना इसे लिख रहे हैं हम लोग, तो ये लिखेंगे, अब समझना, चार माइनस तीन और प्लस सात, फिर दो आठ माइनस तीन एक माइनस चौदह और चौदह, फिर हमारे पास 6a, तो माइनस a में 6 से गुणा कर लो, छः 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 छः, फिर छः, फिर 12, फिर 18, फिर है 12 माइनस छः, 12 माइनस छः और 18। इसके बाद हमारे पास है 5i, तो प्लस पाँच जीरो 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 पाँच जीरो 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 पाँच। ठीक, फिर हमारे पास बराबर माइनस एक 11a इनवर्स। अब समझना, माइनस 11a इनवर्स बराबर, ये चार से छः घटाओगे माइनस दो में पाँच जोड़ोगे तो तीन। ठीक, दो से छः घटाओगे माइनस चार, तो ये माइनस चार, एक से छः घटाओगे माइनस पाँच, तो ये माइनस पाँच। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर ले कि ये है कि नहीं है, कहीं ऐसा होता है हमारे पास गड़बड़ हो। माइनस तीन चार पाँच, माइनस तीन चार पाँच, ठीक है बिल्कुल सही है। इसके बाद माइनस तीन और माइनस छः माइनस नौ, तो ये माइनस नौ। ठीक, और आठ और ये माइनस चार बचेगा, और माइनस चार यानी एक, और 14 और 18 ये हो गया 22 32, तो माइनस 32। एक ये भी लाइन चेक कर ले, माइनस नौ और नौ एक 32, ये गड़बड़ हो गया हमारे पास। तो देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 चार बचेगा हमारे पास। ठीक, क्या बचेगा, चार बचेगा। तो चार बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पर चार बचेगा हमारे पास। सात और पाँच घटा 12 घटा दोगे माइनस पाँच, तो ये माइनस पाँच, माइनस तीन और प्लस छः तो तीन, 14 से 18 घटा दोगे माइनस चार। ये भी लाइन चेक कर ले, माइनस पाँच तीन माइनस चार। ठीक है, आपके आंसर में आंसर दिया गया है, ये बटे में पहुँचा दो, तो लिखेंगे ए इनवर्स बराबर 1/11, माइनस का अंतर गुणा कर लेंगे तो माइनस तीन, नौ पाँच, चार पाँच माइनस एक माइनस चार, माइनस तीन चार, और ये आंसर। ठीक, ये हो गया आपके पास आंसर। और जो साथ में का देखो खा है, ये तो बार बार हम करा भी रहे हैं। ठीक है, तो इसे तो आप लोग निकाल लोगे ना, वही A11 A12 A13 करके, इसे तो आप लोग निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे बताना, करा देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 8 के का को। ठीक है, तो करते हैं उत्तर 8 और का। 8 के का में हमारे पास डी वाई बटे डी एक्स बराबर हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस एक बटे दो एक्स प्लस दो वाई प्लस तीन। ठीक, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, जो है दो को ले लेते हैं कॉमन, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक, दो कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस तीन। अब एक्स प्लस वाई दोनों में बराबर है, तो एक्स प्लस वाई को ही मान लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर यह मान लिया हमने एक्स प्लस वाई बराबर टी, अवकलन करो एक्स का एक और वाई का अवकलन डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स। ठीक, इसे इधर ले आओ, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी टी बटे डी एक्स
ठीक, -1। अब जो है हम लोग डी वाई बटे डी एक्स की जगह डी टी बटे डी एक्स -1 रखेंगे। एक्स प्लस वाई की जगह रख देंगे हम लोग टी और +1/2t और +3। अब इसे इधर पक्षांतर करके ले आओ तो लिखेंगे डी टी बटे डी एक्स बराबर टी +1/2t+3+1। ठीक, -1 है ना तो +1 कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर डी टी बटे डी एक्स बराबर, यहाँ पर भिन्न कर लेंगे तो t+1 और 2t+3 बटे 2t+3। तो डी टी बटे डी एक्स बराबर टी और ये 3t और 3 और 1 4 बटे 2t+3। इसे गुणा में इसे भाग में ले आओ तो 2t+3 बटे 3t+4 dt और बराबर dx। दोनों पक्षों में समाकलन ले लो, इसे अलग अलग कर लो। ठीक है, तो इसे लिखेंगे हम लोग 2t बटे में 3t+4 और dt और +3 और 1 बटे 3t+4 dt बराबर 1 dx का समाकलन x, समाकलन कांस्टेंट +c। इसमें ना मान के लगाओ, इसमें फिर मान लो, माना कि 3t+4 बराबर हमने मान लिया है कि यहाँ पर z। ठीक, तो 3 को 3 लिखो और t का हो गया 1 अचर का 0, dt बराबर dz। 3 को बटे में पहुँचा दो तो dt बराबर 1/3 dz। तो यहाँ पर समाकलन कर लो। ठीक, समाकलन कर लो यहाँ पर तो 1/2 को बाहर करो और ये बटे 3, कौन सा 3, ये 3, टी डी टी। टी की जगह पता है क्या मान रखेंगे हम लोग, टी का मान जब निकालेंगे 4 को पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे 3t बराबर z-4 और बटे में ले आओ तो z-4, मतलब हम लोग लिखेंगे z-4/3। ये किसके बराबर है, ये t के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग z-4, t की जगह z-4/3। ऑलरेडी ये 3 है और ये 3, 3 3 9। ठीक, 3 3 9 और z-4। पूरे के बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, इनके बटे में हम लोग z लिखेंगे। ठीक, और ये dz अलग अलग कर लो, 2/9 और ये z/z और ये 4/z dz। इससे कैंसिल 1 बचेगा हमारे पास, तो ये 2/9 कोष्टक में ये 1z यानी 1dz का होता है z और ये -4 log z। ठीक, तो यही मान रखेंगे, समझना। अब यहाँ पर इस पूरे की जगह रखेंगे हम लोग 2/9। ठीक, z के जगह हम लोग रखेंगे 3t+4, 3t+4, फिर ये माइनस, फिर लिखेंगे हम लोग 2/9 × 4 log z के जगह रखेंगे 3t+4, 3t+4, फिर ये भी log +3 करेंगे, ये +3 इंटू ये भी log का समाकलन है तो log 3t+4, जो भी t की गुणा में हो उसे भाग में कर दो। ठीक, और बराबर x + c, इससे ये कैंसिल। अब t का मान रख लो 2/9, t का मान क्या है हमारे पास, t का मान है x + y, तो यहाँ रखेंगे हम लोग 3x + 3y + 4 -4 दूनी 8/9 log, इसमें भी 3x + 3y + 4, फिर प्लस log यहाँ पर 3x + 3y + 4 बराबर x + c। देखो ये 8/9 और ये 1 है तो इन्हें जोड़ेंगे तो समझना, ये 1 - 8/9 करेंगे, 9 एकम 9 यानी 1/9 बचेगा हमारे पास। तो इन दोनों का जो सॉल्यूशन है ना 1/9 है, तो ये 2/9 और 3x + 3y + 4 और ये प्लस में बचेगा हमारे पास 1/9 log 3x + 3y + 4 बराबर x + c। ठीक, यही हो गया है आंसर। आगे सॉल्व करना चाहो करो आप लोग, लेकिन यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर आगे 8 में खा। चलो पहले इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहो तो पहले इतने को स्क्रीनशॉट कर लो और एक चीज़ चेक कर लो कुछ छोटा वोटा तो नहीं हम लोगों से। ठीक है, z-4 कहीं z-4 वगैरह t-4, चलो देख लो
इस इतने को स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। चलिए अब देखिए आप लोग 8वें के खा नंबर को। ठीक, 8वें खा नंबर करते हैं। तो लिखेंगे उत्तर 8 और खा नंबर। इसे खा नंबर में है 1 प्लस बॉय स्क्वायर और डी एक्स बराबर टेन इनवर्स बॉय माइनस यक्स डी बॉय, यक्स डी बॉय। देखो आप लोग ना जो 9 नंबर क्या नाम 8 नंबर का नंबर है ना, वहाँ पर 2/3 एक्स प्लस बॉय आपके आंसर में आंसर दे रहे हैं। तो उसको ना आप लोग 2/3 जो 3 कॉमन ले लेना, और आपके पास जो बाद में बचा था ना कुछ 4/9 वगैरह करके, वो अचर है। अचर को ना आप लोग लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये भी आंसर आप लोग कर सकते हो। और जो 2/3 आपके आंसर में एक्स प्लस बॉय दे रहा है वो भी सही है आपके पास। ठीक है, जब 3 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करने वाले हम लोग, इसमें जो है इसे इसके बटे में ले आओ और इसे इसके बटे में ले जाओ। तो लिखेंगे डी एक्स बटे डी बॉय बराबर टेन इनवर्स बॉय के बटे में 1 प्लस बॉय स्क्वायर माइनस यक्स के बटे में 1 प्लस बॉय स्क्वायर। इसे इधर ले आओ। तो लिखेंगे डी एक्स बटे डी बॉय बराबर प्लस में है 1/1 प्लस बॉय स्क्वायर, और ये एक्स बराबर टेन इनवर्स बॉय बटे 1 प्लस बॉय स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग तुलना जब करेंगे किससे, डी वाई बटे नहीं, तुलना हम लोग करेंगे डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से हम लोग जब क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो इस दौरान हम लोग प्राप्त करते हैं, पी के जगह प्राप्त करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे में, और क्यू की जगह हमें मिल जाएगा ये टेन इनवर्स बॉय बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रल फैक्टर बराबर ई की पावर पी डी एक्स। क्लियर। अब इंटीग्रल फैक्टर जो है हमारे पास, तो आई एफ बराबर ई की पावर पी का मान है 1 प्लस 1 अपॉन बॉय स्क्वायर और ये डी वाई। ठीक, यहाँ पर पी डी एक्स की जगह बॉय कर लो क्योंकि आपकी बार बॉय के टर्म्स में है। ठीक, तो ये टेन इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास। तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर ई की पावर टेन इनवर्स बॉय का समाकलन है। अब लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, यक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर बराबर क्यू इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, ये भी आपके पास 3 स्टेप का सवाल, 3 स्टेपों का ही सवाल है ये। 3 स्टेप से लगाते हैं इसको हम लोग। यक्स की जगह यक्स लिखो, इंटीग्रल फैक्टर ई की पावर टेन इनवर्स बॉय बराबर क्यू के जगह हम लोग लिखेंगे टेन इनवर्स बॉय बटे टेन इनवर्स बॉय बटे 1 प्लस बॉय स्क्वायर और ई की पावर टेन इनवर्स बॉय और डी बॉय प्लस सी। इसमें मान लो, माना टेन इनवर्स बॉय बराबर टी, अवकलन करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर डी टी। ये दोनों मिलकर डी टी बन गया हमारे पास। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे एक्स ई की पावर टेन इनवर्स बॉय बराबर, ये हमारे पास टी है और ये हमारे पास ई की पावर टी है, और ये दोनों मिलकर डी टी है और प्लस सी। इसे मान लो प्रथम, इसे मान लो द्वितीय। प्रथम द्वितीय से अवकलन कर दो, तो प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन 1 और द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन प्लस सी। तो लिखेंगे टी ई की घात टी और ई की घात टी का ई की घात टी और प्लस सी। ई की घात टी ले लो कॉमन, तो ये बचेगा टी माइनस 1 प्लस सी। हमें लग रहा है ये भी हम दोबारा बता चुके हैं। तो यक्स ई की घात टेन इनवर्स बॉय बराबर, यहाँ पर ई का मान रख दो, तो ई की घात टेन इनवर्स बॉय और टी का मान टेन इनवर्स बॉय माइनस 1 और प्लस सी। कैसे दे रहे हैं आपके आंसर, इसमें बटे में दे रहे क्या, हाँ बटे में दे रहे हैं। तो इन्हें जो है बटे में ले आओ। तो यक्स बराबर ई की घात टेन इनवर्स बॉय बटे ई की घात टेन इनवर्स बॉय और टेन इनवर्स बॉय माइनस 1 प्लस सी के बटे में ई की घात टेन इनवर्स बॉय। इससे ये कैंसिल। ठीक, तो यक्स बराबर हमारे पास ये बचेगा टेन इनवर्स बॉय माइनस 1। इसे ऊपर भी ले सकते हैं, क्या ऊपर लेके दे रहे हैं, हाँ ऊपर लेके दे रही है। तो प्लस सी ई की घात माइनस
टेन इनवर्स बॉय। ठीक, बस ये आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को, इतने को फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। देखिए 9 का नंबर जो है ये तो आपको हम पीछे के सेट 6 में करा चुके हैं, 9 के का नंबर में ही देख लो। सेट 6 में 9 का में आप लोग कर चुके हैं इसको। 9 का खा देखो, ठीक, 9 का खा तो लिखेंगे उत्तर 9 और खा। 9 के खा में हमारे पास है आई बराबर 0 से पाई, 0 से पाई और यक्स डी एक्स बटे ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स। तो आई का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम लोग आई का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसे कर लेते हैं समीकरण 1 और कभी भी लिमिट 0 से पाई हो या पाई बाई 2 हो तो प्रगुण हम लोग 4 ही लगाते हैं या 5 लगाते हैं। तो हम लोग लगा देंगे प्रगुण 5। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यक्स की जगह पर पाई माइनस यक्स रख लेंगे। तो लिखेंगे आई बराबर लिमिट 0 से पाई, इसके जगह पाई माइनस यक्स और डी एक्स बटे, देखो कॉस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर की वजह से प्लस कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन पाई माइनस यक्स। ठीक, स्क्वायर है इस पे भी है। तो हम लोग लिखेंगे आई बराबर 0 से पाई, ये तो लिखेंगे पाई माइनस यक्स और डी एक्स, ये प्लस हो जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स और ये समीकरण 2। हम लोग प्रगुण 4 और 5 में समीकरणों को जोड़ते हैं, आई और आई ये जोड़ लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2i लिमिट 0 से पाई। तो ये लिखेंगे x और इन्हें जोड़ेंगे पाई माइनस एक्स बटे दोनों के हर बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स, माइनस प्लस कैंसिल, पाई को करो बाहर। तो 2i बराबर पाई लिमिट 0 से पाई डी एक्स बटे, अब एक चीज ध्यान रखना, नीचे कभी भी साइन कॉस होने पर हमेशा आप लोग कॉस को ही कॉमन लोगे। तो कॉस को ले लेंगे कॉमन, तो कॉस स्क्वायर एक्स ले लेंगे कॉमन, तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉमन लेने पर ये बटे में आ जाएगा। ठीक, एक बटे कॉस होता है सेक, तो 2i बराबर पाई लिमिट भी 0 से पाई, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, इसमें नीचे वाले को मान लो, हमने माना कि टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स का होता है अवकलन सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब मानने पर हम लोग लिमिट भी चेंज करते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो 2i, ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर लो, यहाँ पर 2 से भाग कर लो। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल, तो लिखेंगे हम लोग i। ठीक, क्या कर लेंगे i, समझना यहाँ पर i बराबर पाई लिमिट, अब यहाँ पर 0 तो 10 0 का मान 0 और 10 90 का मान इन्फिनिटिव। ठीक है, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी बटे ए स्क्वायर और इसे लिखेंगे बी और 10 की जगह टी, दोनों पे एक बार स्क्वायर कर लो। यहाँ पर समझना फार्मूला एक लगा देंगे हम लोग, फार्मूला लगा देंगे डी एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक, ये फार्मूला है। तो यहाँ पर a के जगह तो a है, a के जगह a है, किंतु x के जगह हमारे पास bt है और जिसके सापेक्ष करते हैं उससे गुणा में कुछ भी हो तो हमेशा भाग में लिखते हैं, समझ लेना। तो i बराबर पाई और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/a, तो 1/a को 1/a और tan इनवर्स यक्स के जगह bt और बटे a, लेकिन t की गुणा में है b इसलिए बटे में भी b करेंगे। ठीक, लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटिव, तो इसे बाहर कर लो, i बराबर पाई बटे ए बी, tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास bt बटे a और लिमिट 0 से इन्फिनिटिव, लिमिट रख दो, अपर लिमिट को पहले रखो लोअर लिमिट को बाद में रख लो। तो लिखेंगे tan इनवर्स
इन्फिनिटिव से गुणा करो, भाग करो, जोड़ दो, तब भी इन्फिनिटिव, और माइनस लोअर लिमिट, तो ये टेन इनवर्स 0। टेन इन्फिनिटिव जो है 10 90 का मान है, तो पाई बटे ए बी, और टेन इनवर्स 10 पाई बटे 2, और माइनस ये 10 0 का मान है, तो टेन इनवर्स 10 0, इससे कैंसिल, तो आई बराबर पाई बटे ए बी इंटू पाई बटे 2, और ये तो 0, तो आई बराबर हम लोग कहेंगे कि आई बराबर हमारे पास है पाई स्क्वायर बटे 2 ए बी। ठीक, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आई बराबर पाई स्क्वायर बटे 2 ए बी। तो पाई स्क्वायर बटे 2 ए बी के साथ आज हम लोगों ने सेट 7 मतलब सातों सेट 2025 के ख़त्म कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, आप लोगों के सहयोग से, बहुत संघर्ष से आज हम लोगों ने सेट 7 जेडी को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 2026 के सेट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप सातों सेट को आप लोग अच्छे से कर चुके होंगे। फिर भी किसी सेट में अगर आप लोगों को डाउट हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, और ग्रुप में भी ज्वाइन होगा, ग्रुप में तो ज्वाइन हो ही आप लोग। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भेज रहे हो, ग्रुप में भेज रहे हो, आपको पता है कि सारे जगह से आपको आंसर जो है प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सेट 7 के बाद अब आप लोग 2026 के सेट को करना। ठीक है, और आज के वीडियो को यहीं पे दोस्तों समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो हमारे पास भेजते रहिए, हम आपके डाउट क्लियर कराते रहेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक ए स्क्रीन शॉट।